आज बहू के हाथ का खाना खाकर बताई। लाजवाब। मुंशी पन्ना मसाले से जो बना है। मुंशी पन्ना मसाले सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। किचन किंग, गरम मसाला, कूटी मिर्च या दाल साग मसाला, मुंशी पन्ना का स्वाद दिल में रहे यार। एक बार फिर ताजनगरी विश्व के फुटवेयर व्यापार का केंद्र बनने को तैयार है। 7, 8 और 9 नवंबर 2025 को आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स चैम्बर यानी AFMEC द्वारा आयोजित होने जा रहे 3 दिवसीय 17वें फुटवेयर इंडस्ट्री इंटरनेशनल ट्रेड फेयर मीट एट आगरा का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में 250 से ज्यादा एग्जीबिटर्स, 8000 से ज्यादा ट्रेड विजिटर्स और 25000 से अधिक विजिटर्स के शामिल होने की उम्मीद है। गुरुवार को ये जानकारी आयोजन स्थल आगरा ट्रेड सेंटर सिंगना पर आयोजित प्रेस वार्ता में एफएमए के अध्यक्ष गोपाल गुप्ता और संस्था के पदाधिकारियों ने दी। उन्होंने बताया कि 7200 वर्ग मीटर से अधिक के विशाल क्षेत्र में जूता निर्माण की नवीनतम मशीनरी कंपोनेंट्स के साथ विश्व की अत्याधुनिक तकनीक का प्रदर्शन इस फेयर का मुख्य आकर्षण होगा। एफएमए के अध्यक्ष ने कहा कि कल से आरंभ हो रहा ये फेयर आगरा की लेदर इंडस्ट्री में नई क्रिएटिविटी, इंस्पिरेशन और इनोवेशन को प्रोत्साहित करेगा। इस फेयर के माध्यम से उद्योग जगत को नवीनतम कंपोनेंट्स एवं तकनीकी जानकारियां प्राप्त होंगी। यह आयोजन आगरा की लेदर इंडस्ट्री को नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि भारत की फुटवेयर इंडस्ट्री वर्तमान में लगभग 95,000 करोड़ रुपए के घरेलू बाजार आकार तक पहुंच चुकी है और FY 2024-25 में लगभग 25% वृद्धि के साथ 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर को निर्यात दर्ज किया गया है। देश का ये क्षेत्र अब 1.5 मिलियन से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार दे रहा है और मीट एट आगरा जैसे आयोजन इस प्रगति को और गति प्रदान कर रहे हैं। अतः डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्टर्स फुटवेयर उद्योग से मेरा निवेदन है कि वह इस फेयर में अवश्य पधारें और इसका पूरा लाभ उठाएं। सभी इंडस्ट्रीज के लिए सुरक्षा समाधान के लिए फायर फाइटिंग सिस्टम और ऊर्जा समाधान के रूप में सोलर प्लांट का भी विशेष डिस्प्ले किया जाएगा। साथ ही सेमिनार्स के माध्यम से फाइनेंस एवं HR से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जाएंगी। ये मीट एट आगरा का एफएमए के द्वारा आयोजन हो रहा है। अब 17वें वर्ष में ये आयोजन प्रवेश कर रहा है। ये इस बात का प्रमाण है कि इसके द्वारा लोगों को लाभ मिल रहा है। मेरे अनुरोध पर अध्यक्ष गोपाल गुप्ता जी द्वारा जाटा समाज के जो पंच प्रमुख हैं उनसे बात हुई है और बसेस नरीपुरा, जगदीशपुरा, सेवला, भगवान टॉकीज से लगाई जाएंगी, जो वहाँ से हमारे दलित भाइयों को बसों में लेके आएंगी और वापस उनके स्थानों पर छोड़ के जाएंगी। निश्चित तौर पर ये जो छोटे कारखानेदार हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है ताकि वे अपने जूते को उच्च गुणवत्ता का बना सकें और वैश्विक बाजार में जो अभी जूता आगरा का हिंदुस्तान में ही बिकता है, डोमेस्टिक जूता, वो विश्व के बाजार में हमारे दलित भाइयों के पास हुनर तो है पर टेक्नोलॉजी नहीं है। ये मीट एट आगरा के द्वारा उनको नई टेक्नोलॉजी सीखने समझने को मिलेगी और ये आगरा का जूता विश्व बाजार में जो सिंथेटिक जूता है बिकने लगेगा। देखिए, मीट एट आगरा का 17वां संस्करण आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर चैम्बर 2007 से ये मीट एट आगरा कर रही है, जिसमें देश विदेश से जितने भी कंपोनेंट जूते में लगते हैं, एक 50 से ऊपर कंपोनेंट लगते हैं। कई तरह की मशीनरीज आती हैं, जब लेदर रहता है, अलग अलग तरह की सिंथेटिक लेदर से या टेक्सटाइल में जो आजकल कम्बिनेशंस बन रहे हैं, उन सबके सप्लाई चेन यहाँ पर इकट्ठी होती है, अपने प्रोडक्ट को एग्जिबिट करते हैं और इससे नई नई सोर्सिंग पता लगती है। और चाहे यहाँ का छोटा से छोटा आर्टिजन हो या डोमेस्टिक इंडस्ट्री का हो या फिर एक्सपोर्ट से जुड़े हुए लोग हों, सारे लोग इसमें प्रतिभाग करते हैं और हम आपके माध्यम से सभी लोगों को यहाँ आमंत्रित करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ले जा सके, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है कि जिसमें बहुत अधिक मात्रा में हमारी श्रम उपलब्ध है और ये श्रम आधारित उद्योग है। श्रम आधारित उद्योगों की संभावनाएं अब भारत में और बढ़ रही है। जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उसको देखते हुए जो संभावना व्यक्त की जा रही है, जो उद्योग आज 26 बिलियन डॉलर के पर हैं, वो 90 बिलियन डॉलर तक हो सकता है अगले 5 साल के अंदर। इतनी संभावनाएं जिसमें है, इस तरह के प्रयास लगातार होते रहने चाहिए। और मेरी ये अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो जूता इंडस्ट्री में जुड़े हैं वो तो
भाग ले ही नहीं, जो जूता इंडस्ट्री में नहीं जुड़े वो भी देख करके उनको भी संभावनाएं नजर आएंगी। क्योंकि अगर इंडस्ट्री को ग्रो करना है तो यहाँ नए प्लेयर्स को भी बुलाना पड़ेगा, नए प्लेयर्स को भी आना पड़ेगा, और जितने नए लोग जितना इसको देखेंगे उतना ही उद्योग आगे बढ़ेगा। आगरा के जो छोटे उद्योग से जुड़े हुए हैं जूता उद्योग से, उनको इससे क्या फायदा होगा? देखिए, छोटे उद्योगों को ही ज्यादा फायदा इससे होता है कि छोटे उद्योगों को जो लोग को ये नए नए कंपोनेंट या नई तकनीक देखने को नहीं मिल पाती है, उसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यहाँ उनको सब कुछ देखने को मिलती है। हम उनके लिए बस की व्यवस्था भी करते हैं, उनको यहाँ लाने की व्यवस्था करते हैं आपके माध्यम से और सारे प्रचार माध्यम के माध्यम से। हालांकि अगर हम लोगों को सीमित लोगों तक रखना हो तो इंडस्ट्री में लिमिटेड 300-400-500 प्लेयर्स हैं, उनको तो इन्विटेशन वैसे ही जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग दे सकें। इसीलिए ये प्रेस वार्ताएँ भी की जाती हैं और होर्डिंग्स भी लगाए जाते हैं, बस लगा करके उनको आमंत्रित किया जा सकता है ताकि जो माइक्रोपन है, जो आज छोटे उद्योग हैं, वो आगे बढ़ पाए। जितने भी लोग पहले फेयर में आए थे करीब करीब सारे आज तक दोबारा स्टैंड लगा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये एक बहुत सक्सेसफुल फेयर हो गया है और ये हमारे जूते की जो गुणवत्ता है उसको बहुत आगे लेके जाता है, क्योंकि क्या नई चीज़ें, क्या नई फिनिश, क्या नए फर्मे, क्या नए लुक, क्या नए मशीनरी और क्या फायर फाइटिंग इक्विपमेंट नया आया है, ये सब हमें एक छत के नीचे एक फैक्ट्री ओनर को देखने को मिल जाता है। जिन हमारे को विदेश जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब कुछ यहाँ हमारे एक छत के नीचे आ रहा है और हम उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। तो इससे जो 10 जोड़ी, 20 जोड़ी, 50 जोड़ी रोज़ बनाने वाला कारीगर भी है या मिस्त्री है या जो छोटे छोटे कारखाने हैं, उनका भी विजन जो है वो इम्प्रूव होता है। वो मीट एट आगरा का 7वां संस्करण कल से शुरू होने जा रहा है। ये आप सब लोगों को सूचित किया जा चुका है और इसकी अहमियत इस तरह से बढ़ गई है कि हमने एक बार ही मंत्री जी महोदय से अनुरोध किया, श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी थे जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन वाले मिनिस्टर हैं, इन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया और इनोवेशन के लिए वो खुद स्वयं आ रहे हैं। कल 11 बजे से इनोवेशन होगा, उसमें हम चाहेंगे अधिक से अधिक फैक्ट्री ओनर्स अपने ऑफिशियल्स के साथ में यहाँ पे आए और उनका आशीष वचन मिलेगा। इसके अलावा 250 स्टॉल यहाँ पे बिक चुके हैं। यहाँ पे हर तरह के लेवल की इंडस्ट्री को, छोटी हो बड़ी हो, कारीगर हो छोटे, उन सबको 250 स्टैंड पे नई चीज़ें, नए इनोवेशन, नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। वो इस्तेमाल करने पे अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड कर सकते हैं और नए सीजन के लिए सैंपल तैयार कर सकते हैं।